संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस सत्र में नोट बैन पर विपक्ष के हंगामे के चलते कोई काम नहीं हो सका है। कल भी हंगामे के चलते संसद नहीं चली। लोकसभा और राज्यसभा को लगातार शोर शराबे के चलते स्थगित करना पड़ा। सरकार ने कांग्रेस पर बहस से भागने का आरोप लगाया। हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। यदि भाग रहे हैं राहुल गांधी भाग रहे हैं, यदि भाग रहे हैं कांग्रेस पार्टी भाग रही है, या भाग रही है विपक्ष भाग रही है। हंगामे के चलते संसद के इस सत्र में मात्र 2 ही बिल पास हो पाए हैं और 222 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पीएम आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। नोट बैन के बाद से जरूरी सेवाओं के लिए 500 के पुराने नोट पर जारी छूट अब खत्म हो गई है। यानी 500 का पुराना नोट मान्य नहीं है। इसे अब आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ही जमा करा सकते हैं। अभी तक 500 रुपए के पुराने नोट को दवा की दुकान, सरकारी अस्पताल समेत कई जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इन सबको मिलाकर 500 के पुराने नोट की मान्यता अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। नोट बैन से हो रही दिक्कतों के समाधान के लिए अब ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए के नोट छापे जा रहे हैं। इसके अलावा जहां जरूरत ज्यादा है वहां तक विमानों और हेलीकॉप्टर से नए नोट पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही लोग 2000 के नोटों का सर्कुलेशन भी कम कर रहे हैं, इसलिए 500 के नोटों की छपाई ज्यादा की जा रही है। वी हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड द बैंक्स कि आप एटीएम में जो कैश सप्लाई करते हैं, जो कैश लोडिंग करते हैं, उसको तुरंत आप जारी रखिए एंड डोंट सॉर्ट ऑफ स्टार्व एनी एटीएम्स। सो इसको रेगुलरली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 इनामी योजनाओं का ऐलान किया है। आम लोगों के लिए सरकार ने लकी ग्राहक योजना शुरू की है। इसके तहत लकी ड्रॉ होगा, जिसकी रकम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी। 15,000 ग्राहकों को हर रोज 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं कारोबारियों के लिए भी डिजी धन व्यापारी योजना के तहत एक हफ्ते में 7,000 व्यापारियों को 50,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। 25 दिसंबर को पहला ड्रॉ, जबकि 14 अप्रैल 2017 को मेगा ड्रॉ निकाला जाएगा। 25 दिसंबर से रोज 15,000 विजेताओं का चयन होगा। हर विजेता को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार की योजनाएं 100 दिनों तक चलेंगी। सरकार ने इनामी योजनाओं के लिए 340 करोड़ रुपए का बजट रखा है। देश भर में काले धन के कुबेरों के खिलाफ आरबीआई ने भी कड़े कदम उठाए हैं। आरबीआई ने ऐसे खातों से पैसे निकालने पर खास तरह का प्रतिबंध लगा दिया है, जिन खातों में 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा हुई है और जिनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा का बैलेंस है। आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक पैन कार्ड के बिना ऐसे खातों से पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे और न ही ऐसे खातों से कैश ट्रांसफर किया जा सकेगा। देश के कई हिस्सों से काले धन की बरामदगी जारी है। मुंबई में एक कार से 10 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसमें 10 लाख के नए नोट भी शामिल हैं। वहीं मुंबई के नाला सोपारा में शिवसेना के नगर सेवक की कार से भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए गए। जब्त किए गए रुपयों में 45 लाख रुपए के नए नोट हैं। इसके अलावा दिल्ली के करोल बाग में इनकम टैक्स की टीम ने एक ज्वेलर के शोरूम में छापेमारी कर 70 लाख रुपए बरामद किए हैं। सभी नोट नए हैं। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम के कई शहरों में भी करेंसी बरामद की गई। करेंसी बरामदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछा है, जिस पर सरकार ने कहा है कि नए नोटों के खेल में कुछ बैंकों के मैनेजर शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने एक्सिस बैंक के बारे में रिजर्व बैंक से रिपोर्ट मांगी है। एक्सिस बैंक ने संदिग्ध गतिविधियों के शक में अपने 24 कर्मचारियों और 50 खातों को सस्पेंड कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अभी तक एक्सिस बैंक की 8 शाखाओं पर छापेमारी की है। नोएडा सेक्टर 51 में एक्सिस बैंक की ब्रांच पर छापे में जानकारी मिली कि एक ज्वेलर के अकाउंट में नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए की सोने की ईंटें बेची गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करने की तारीख 1 अप्रैल तय की है। इन शराब की दुकानों के लाइसेंस का 1 अप्रैल के बाद रिन्यूअल नहीं होगा। Might stop drivers from drinking from the national highway on the shops near the national highways. So the Supreme Court has directed all the shops to be closed from 1st of April. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एयरफोर्स में रहते हुए कोई भी अफसर या कर्मचारी दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी नियम लोगों की धार्मिक आजादी में दखल नहीं देता है। एयरफोर्स के पूर्व अफसर अंसारी आफ्ताब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि दाढ़ी रखने की जिद की वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया। आफ्ताब अहमद ने धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीसीसीआई में सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि अगर ठाकुर ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो अनुराग ठाकुर के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर की तरफ से दायर किए गए हलफनामे को धोखाधड़ी ठहराया है। लोढ़ा कमेटी के सुझाव पर अमल करने के लिए बोर्ड को चलाने के लिए एक वर्किंग पैनल का गठन किया जा सकता है।